3-4 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप सोना ले लें। ठीक हो गया, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसराइल ने ईरान पे भी अगले 1 साल के अंदर फिर से हमला करना ही करना है। मैक्सिमम 4300 4200 पे फिर से स्टेबल होगा, और जब ये फिर से उड़ान बढ़ेगा तो ये $4800 को विद इन 20 to 25 डेज टच करेगा, अचीव करेगा। ने एक छोटा सा डिप लेना है मेरी नजर में, ठीक है, और उसके बाद विद इन 2-3 वीक्स $5000 को ये क्रॉस करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जंग का समा है लेकिन सोना ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आता जा रहा है। लोगों ने आप लोग को एक रीजन बताई होगी कि गोल्ड से पैसा निकाल के ऑयल में डाला जा रहा है। हमारी रिसर्च के मुताबिक 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिसकी तरफ लोगों का तवज्जो भी नहीं है। लेकिन अगर यही सिचुएशन चलती रही तो आप लोग को कुछ टाइम में सोना 3.5 लाख फी तोले का मिलेगा। दूसरा पहलू इसका यह है कि आपको कुछ टाइम में 7 लाख फी तोला सोना मिलने लगेगा। इस वीडियो में आप लोग को खूब मजा आएगा क्योंकि मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग की सस्ती बाइंग है गोल्ड की तो अभी आप लोग को बेच देना चाहिए, और जब डिप आएगा तब खरीदना चाहिए या नहीं। और जिन लोगों ने भी अभी तक गोल्ड में बाइंग नहीं की हुई, क्या यही सही वक्त है गोल्ड की खरीदारी का। सेम सिचुएशन चांदी के बारे में भी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि चांदी ने ऑल टाइम हाई टच किया और अब टच से मस नहीं हो रहा, आज भी $4 गिरा है चांदी। अब देखें, इस वीडियो में मैं उन 3 फैक्टर्स को इसलिए फोकस करूंगा उन पे बिकॉज ताकि कल को आप लोग को खुद ब खुद आइडिया हो। अगर मेरी वीडियो नहीं भी आती लेकिन उन फैक्टर्स पे अगर आप लोग की नजर होगी तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि सोना 7 लाख को टच करने वाला है, और आप लोग खरीदारी करते जाएं। जितना पैसा भी है उसका 70% पैसा गोल्ड पे लगा दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को फायदा होगा। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले इस चैनल में जो भी नए हैं उन सबको मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राइट नाउ आप लोग सोने के मामले में और चांदी के मामले में मुनाफे में है या लॉस में है। अब जो मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे लोग को इससे एतराज भी होता है। लोग कहते हैं हमें गोल्ड के बारे में बताएं, पॉलिटिक्स के बारे में हमें नहीं जानना। लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है दुनिया की, सबकी नजरें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है। इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत आपके साथ हिस्ट्री शेयर करूंगा और फिर मैं उन फैक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह खूब मुनाफा कमाएंगे गोल्ड में। देखिए, बात स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर से, जब रशिया में हैवी सैंक्शंस लगे और उनके डॉलर्स को फ्रीज किया, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। रशिया ने सोचा ये तो ट्रंप कभी भी, ये तो अमेरिका कभी भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, हमारे पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। साथ ही साथ चाइना स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इसराइल गाजा सिचुएशन हुई, दुनिया में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। सेंट्रल बैंक स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, हेज फंड कंपनीज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। आज से पहले जब भी हम गोल्ड की मैनिपुलेशन को और गोल्ड के हाइज एंड लोस को देखते थे तो हम कुछ फैक्टर्स पे नजर रखते थे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे कि मैंने कहा था कि अमेरिका पे लाजमी नजर रखें, उनके इंटरेस्ट रेट पे लाजमी नजर रखें, उनकी पॉलिसीज पे, और दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस पे लाजमी नजर रखें। एक नया पत्ता मार्केट में आया है जिसको नाम दिया जा रहा है ईरान। सबसे पहले तो मेरी दुआ है, आप सब लोग भी दुआ करें कि जो ईरान ये अकेली जंग लड़ रहा है उम्मत मुस्लिमा की, और अल्लाह ताला इसको फातह नसीब करे और फतह दे, और इजराइल अमेरिका अल्लाह ताला इनको निस्तो नाबूद करे, और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे जिहाद की। लिटरली अल्लाह ताला हमें भी वो हिम्मत दे, तौफीक दे जिहाद की, जो अब राइट नाउ ईरान कर रहा है। बात आती है ईरान की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वाला पत्ता फेंका। ईरान ने कहा मैं वो नहीं बनूंगा जो आज से पहले लोग बने। जिस तरह इराक में जब हमला हुआ, जिस तरह लिबिया में जब हुआ, गद्दाफी को गिराया गया, तो दुनिया खामोश थी, दुनिया में उस जंग का असर ही नहीं आया। लेकिन ईरान ने कहा कि जब मैं नीचे डूबूंगा तो मैं सबको नीचे लेके डूबूंगा, और ये बहुत अच्छा पता था, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज में भी असर आया, जिसकी वजह से दुनिया का एक बहुत मेजर चंक ऑफ ट्रेड रुक गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से। लोगों को नजर आया कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब ये होता क्या है, अगर हम कोविड के टाइम को चेक करें तो कोविड में सप्लाई सेम थी ऑयल की, डिमांड कम हो चुकी थी बिकॉज इंडस्ट्रीज रुक चुकी थी, बिकॉज जो रोड्स पे गाड़ियां थे वो खत्म हो चुकी थी लॉकडाउन की वजह से। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, जो ऑयल की प्राइसेस थी वो नीचे आई। अब बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब सप्लाई कम है, डिमांड सेम है, डिमांड ज्यादा है,
जिसकी वजह से आपकी ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई और लोगों ने अपना पैसा गोल्ड से निकाल के ऑयल में डाला। अब हमने ये देखना है कि वो कौन लोग हैं और क्या सिर्फ यही फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस ऊपर नहीं जा रही। ये वो लोग हैं जिस तरह जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की भाषा को जानते हैं। आज से पहले मैंने आपके साथ बताया कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही थी, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग इन्वेस्ट कर रहे थे आपके गोल्ड में। अब कंट्रीज और सेंट्रल बैंक स्टिल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हेज फंड कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, कुछ अपना पैसा गोल्ड से निकाल के ऑयल में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑयल का, कमोडिटीज का खतरे में है, इन इकोनॉमीज खतरे में है, इतने खतरे में है कि रशिया ने पिछले दिनों अपना थोड़ा सा गोल्ड तो खरीद रहे थे, हमने सुना है, थोड़ा सा गोल्ड सेल किया है टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी। इतने खतरे में है कि अमेरिका को इतना लॉस हो रहा है इस जंग से कि उन्होंने $200 बिलियन का बिल बनाया है पेंटागन ने कि हमें चाहिए ही चाहिए। ट्रंप ने $1.3 ट्रिलियन का बिल बनाया है कि ये हमें लॉस हुआ है। लेट अलोन सिर्फ और सिर्फ पास्ट 6 मंथ में $200 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी डिफिसिट में है। लेट अलोन 2025 में पहली दफा अमेरिका में यह हुआ है कि एक भी जॉब प्रोड्यूस नहीं कर सके। लेट अलोन अमेरिका में पास्ट 6 मंथ्स में यह हुआ है कि S&P 500 में बहुत मेजर डिप आता है और फिर जब हाई आता है और उससे पता चलता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और एक बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों को इससे फायदा हुआ है। इस सारी सिचुएशन पे एक फैक्टर आ जाता है ट्रेजरी बॉन्ड्स का और इंटरेस्ट रेट का। पास्ट 1 वीक में लेट अलोन यूके की इकोनॉमी इतने खतरे में है कि सिर्फ एक हफ्ते में 3.6% से 4.6% पे यूके ट्रेजरी बॉन्ड्स के परसेंटेज चले गए हैं। दैट मीन्स अभी जो भी शख्स इन्वेस्टमेंट करता है ट्रेजरी बॉन्ड्स में, तो उन लोगों को 4.6% की रिटर्न्स तो मिलने ही मिलने हैं। लाइकवाइज एक हफ्ते में अमेरिका के, यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो 4% से आपका 4.32% तक जा चुका है। दैट मीन्स जो भी शख्स अभी ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको 4.32% का तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो लोग अपना पैसा थोड़ा थोड़ा ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप इन सारी सिचुएशन को देखें और अगर इसी तरह सिचुएशन चलती रही तो आने वाले दिनों में हम लोगों को फूड के शॉर्टेजेस भी देखने को मिलेंगे। ऑयल शॉर्टेज तो ऑलरेडी है, ये 10 टाइम्स बढ़ सकता है। जब ये 10 टाइम्स बढ़ सकता है तो आपको बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी ऑयल में जाते हुए देखने को मिलेगा और गोल्ड में देखने को मिलेगा। अब इस सारी सिचुएशन में हम भूल रहे हैं ब्रिक्स को। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस सब सिचुएशन पे। चाइना जो भी एक्सपोर्ट्स कर रहा है, चाहे वो इंडिया को कर रहा है, चाहे वो रशिया को कर रहा है, चाहे वो कोई और कंट्री को कर रहा है, तो वो या तो 100% पेमेंट या तो 70% पेमेंट गोल्ड में ले रही है चाइना। साथ ही साथ चाइना जो इंपोर्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ब्रिक्स फॉर्मेशन, वो युआन में पेमेंट कर रहा है। इससे जो अमेरिका सोच रहा था कि पेट्रो डॉलर की वजह से उनका ये डॉलर बच सकता है, वो बिल्कुल सिचुएशन चेंज होती जा रही है। अमेरिका इज गना फॉल। इजराइल एक ऐसी स्कीम कर रहा है जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि जितना जूस बाकी है अमेरिका में, ये जूस हम पी लें और बाद में अमेरिका जाने और अमेरिका जाए भाड़ में। सेम सिचुएशन आज से पहले गोल्ड की प्राइसेस में हमने देखा था 1973 में, 1974 में। जिन लोगों की बाइंग भी $3500 पर आउंस की है, उन लोगों के लिए मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूं, ठीक है। वो ये है कि हम पास्ट 100 ईयर्स की जब हिस्ट्री देखते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड जब हाई पे जाता है, स्मॉल डिप आता है और फिर जब हाई पे जाता है तो वो जो डिप टच किया था, लेट्स सपोज गोल्ड $10 पे है और वो हाई पे गया 30 पे, वो जब डिप पे आएगा 15 पे, उसके बाद जब हाई पे जाएगा 40 पे, तो गोल्ड ने फिर कभी भी $15 से नीचे नहीं आना। और वो सिचुएशन अब हो चुकी है। तो जिन लोगों की भी $3500 से सस्ती बाइंग है, उन लोगों की खुशखबरी ये है कि $3500 पे हमारी जिंदगी में तो मैं नहीं देख पाऊंगा कि वो $3500 से नीचे आए। जिन लोगों ने भी बाइंग नहीं की हुई,
द लोएस्ट वी कैन फेस राइट नाउ इज 3850। अब ये 3850 की सिचुएशन भी तब आ सकती है कि अगर महीना जंग फिर से चलता रहा और ऑयल की शॉर्टेज आती गई, फूड की शॉर्टेज आती गई, ठीक है, तो लोगों ने अपना पैसा स्टिल ऑयल में डालना है और कम पैसा गोल्ड में डालना है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं वो तो अपना पैसा निकालेंगे गोल्ड से ऑयल में डालेंगे, जिसकी वजह से हमें शायद देखने को मिले कि 3850 को टच करे। लेकिन अगर ये जंग मजीद चलती गई, ठीक है, तो लोगों को ऑयल से कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि समवेयर अराउंड 400:1 का डिफिसिट है जो ईटीएफ्स में गोल्ड ट्रेड हो रहा है और जो फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है। कल को जब हर चीज के लाले पड़ेंगे, इकोनॉमी खतरे में जाएगी, ठीक है, तो लोगों को एक टेंजिबल एसेट की जरूरत पड़ेगी और दैट इज गोल्ड। अगर यही सिचुएशन 2 महीने चली तो आपको गोल्ड 7 लाख फी तोले का देखने को मिलेगा। मैं हमेशा से अपनी बात करता रहूं और प्लीज ये बात माने, प्लीज ये बात माने, अगर आप लोग को अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए, अगर आप लोग को अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 2030 तक रखें। अगर आपके पास करोड़ रुपए है तो 30 से 40 लाख रुपए आप लोग गोल्ड में लाजमी रखें। जो रिमेनिंग आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप रियल स्टेट में कर सकते हैं, क्योंकि रियल स्टेट में भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा इन माय कमिंग वीडियोस। मैं माजरत भी करना चाहता हूं उन लोगों के साथ जो लोग वीडियो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हमारा अफ्रीका से आ रहा था गोल्ड का और वो फंस गया था, और आपका भाई एक बहुत बड़े मुसीबत से अल्लाह ताला ने निकाला है। आप लोग की दुआओं की वजह से मैं उस मुसीबत से निकल गया हूँ। अब इंशाल्लाह रेगुलरली आप लोग को मेरी वीडियोस मिलेंगी। राइट नाउ जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि जितना पैसा भी आपके पास सेव होता है महीने में, लेट्स सपोज महीने में आपके पास 10,000 सेव होता है, तो 3,000 गोल्ड में इन्वेस्ट करें। जो रिमेनिंग 6-7,000 है उसको सेविंग में डाल के और बाकी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे वो गोल्ड के बारे में हो, स्टॉक्स के बारे में हो या रियल स्टेट के बारे में हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।